तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली इंजीनियरिंग के एडमिशन प्रोसेस कब स्टार्ट होने वाली है, इससे रिलेटेड जो ऑफिशियल अपडेट है वो अभी हमें जो है वो देखने को मिल रहा है, जिसमें बताया गया है कि कब से इंजीनियरिंग की एडमिशन की जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट होने वाली है। साथ ही में कहाँ पे ये अपडेट आया है एंड क्या सच में यही जो डेट है वो रहेगी या फिर नहीं, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो जो है वो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो अभी अगर आप सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे एंड यहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह चेक करोगे तो यहाँ पे आपको ऐसा जैसा कोई भी जो नोटिफिकेशन है वो देखने को नहीं मिलेगा। कोई भी यहाँ पे जो डेट्स वगैरह है वो अपडेट नहीं हुई है, बिकॉज अपडेट जो है वो सीईटी सेल के वेबसाइट पे नहीं बल्कि ट्विटर पे आया है, जिसे अभी हम एक्स के नाम से भी जो है वो जानते हैं। ये अपडेट जो है वो दिया है चंद्रकांत पाटिल जी ने, जो कि महाराष्ट्र के एजुकेशन मिनिस्टर है। एंड जनरली हमें ऐसा जो है वो देखने को मिलता है, जब बड़े बड़े अपडेट्स आते हैं तो पहले ट्विटर पे जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो ट्वीट करते हैं एंड फिर उसके बाद जो है वो सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो अपडेट्स है वो हमें जो है वो देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ये जो ट्वीट है वो किया है, जिसमें इन्होंने बताया है शैक्षणिक वर्ष 2025-26 करीत बीई बीटेक व एमबीए अभ्यासक्रमांच्या केंद्रभूत प्रवेश मतलब सेंट्रलाइज ऍडमिशन प्रोसेस जो है वो 28 जून 2025 पासून सुरुवात होत आहे। इसका मीनिंग यही है कि जो हमारी इंजीनियरिंग की एडमिशन प्रोसेस है एंड जो एमबीए की एडमिशन प्रोसेस है ये जो है वो 28 ऑफ जून 2025 से जो है वो शुरू होने वाली है। बाकी यहाँ पे इन्होंने बताया कि यह प्रवेश प्रक्रिया मार्फत महाराष्ट्रातील विविध अभियांत्रिकी मतलब डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में आप जो है वो एडमिशन ले सकते हो। अब ये ऑफिशियल जो है वो अपडेट रहेगा, बिकॉज जनरली ऐसा हमें जो है वो देखने को मिलता है। लास्ट ईयर या फिर उसके लास्ट ईयर भी जो बड़े बड़े अपडेट्स आए थे वो ट्विटर के फॉर्म में जो है वो आए थे एंड फिर वहाँ पे सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे हमें जो है वो देखने को मिले थे। तो 28 ऑफ जून से इंजीनियरिंग की जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी। अब स्टार्ट होगी इसका मतलब क्या है एंड क्या अपडेट हमें देखने को मिलेगा वो भी मैं आपको जो है वो बता देता हूँ। अभी अगर आप सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक इंस्ट्रक्शन आया है, इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर द एडमिशन प्रोसेस 25-26 और व्यू नोटिसेस और एडमिशन टाइम टेबल, क्लिक ऑन एडमिशन पोर्टल। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि एडमिशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होगी वो अगर आपको देखना है तो एडमिशन पोर्टल के ऊपर आपको जो है वो क्लिक करना है। यहाँ पे अभी भी आप देख सकते हो बीई बीटेक के आगे आपको न्यू का जो ऑप्शन है वो देखने को नहीं मिल रहा है। आने वाले 1 या 2 दिन में यहाँ पे आपको न्यू का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा एंड इसके ऊपर क्लिक करते ही आप जो है वो इस साल के इंजीनियरिंग के एडमिशन पोर्टल के ऊपर जो है वो रिडायरेक्ट हो जाओगे, जो कि इस साल का हमारा ये वाला जो पोर्टल है वो रहने वाला है। यहाँ पे अभी भी जो डेट्स है वो जो है वो अपडेट नहीं हुई है। जल्दी 1 या 2 दिन में ये सारी जो डेट्स जो यहाँ पे आपको लास्ट ईयर की देखने को मिल रही है, ये सारी जो डेट्स है वो इस साल के फॉर्म में जो है वो आपको अपडेट होते हुए जो है वो देखने को मिल जाएगी। एंड जैसे इन्होंने अपडेट दिया है कि 28 ऑफ जून से जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी, तो यहाँ पे भी आपको यही देखने को मिलेगा कि 28 तारीख से जो इंजीनियरिंग की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी, जिसमें सबसे पहले आपको जो है वो बस रजिस्ट्रेशन करना होता है एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो करना होता है। जैसे ये प्रोसेस स्टार्ट होगी तो मैं आपके लिए डिटेल में वीडियो बना दूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको पूरा अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो करना है, साथ ही में कैसे आपको अपना पूरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह वो करना है। तो वो सब कुछ आपको जो है वो आने वाले वीडियोज़ में जो है वो देखने को मिल जाएगा। अब 28 जून से अगर प्रोसेस स्टार्ट होती है तो आपको 20-25 दिन का जो टाइम है वो मिलेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। स्टार्टिंग में बोला जाएगा कि बहुत ही कम टाइम आपको मिलेगा, बट फिर धीरे धीरे जो डेट्स है वो एक्सटेंड होती रहती है एंड 20-25 दिन का आपको जो टाइम है वो आराम से जो है वो मिल जाता है। तो पैनिक होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अभी जल्दी आपको वेबसाइट के ऊपर भी जो है वो ऑफिशियल अपडेट जो है वो देखने को मिल जाएगा। अभी ये जो अपडेट है वो ट्विटर पे आया है एंड ये ऑफिशियल अपडेट है, कोई भी फेक अपडेट वगैरह नहीं है। जल्दी यहाँ पे आपको सीईटी सेल के वेबसाइट पे कुछ इस टाइप का जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिलेगा कैप रजिस्ट्रेशन का, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेरिट लिस्ट आएगी एंड फिर उसके बाद हमारी जो कैपराउंड की प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी। तो सारे अपडेट्स आपको जो है वो टाइम पे मिलेंगे एंड अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है। तो यहाँ पे अभी आपको कॉलेजेस वगैरह जो है वो शॉर्टलिस्ट करना जो है वो शुरू कर देना चाहिए। यहाँ पे अगर आपको ये जो कट ऑफ्स वगैरह आपको चाहिए तो ये सारे कट ऑफ्स आपको जो है वो कॉलेज दोस्त के व्हाट्सएप बॉट पे जो है वो मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक जो लिंक है वो दे दूंगा, उसके ऊपर सिंपली जो है वो क्लिक कर देना, वहाँ पे एक मैसेज भेज देना, फिर आपको एक्सप्लोर का ऑप्शन आएगा, सबसे नीचे जाके व्यू मोर पे क्लिक कर देना, देन वापस एक मेन्यू खुलेगा, उसमें भी सबसे नीचे जाओगे तो कैप राउंड के कट ऑफ्स के ऑप्शन मिल जाएंगे, जहाँ से आप इजीली इन सारे कट ऑफ्स को आप जो है वो डाउनलोड कर पाओगे फ्री में। आपको जो है व्हाट्सएप पे ये सारे जो इंजीनियरिंग के कट ऑफ्स है वो मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ चाहिए, मतलब अगर आपको बस पुणे के ही इंजीनियरिंग कॉलेजेस देखना है या फिर बस महाराष्ट्र के इंजीनियरिंग कॉलेजेस देखना है, मुंबई के देखना है, तो आप ये डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट भी जो है वो ले सकते हो। ये आपको नॉलेज सीकर्स के ऐप पे जो है वो मिल जाएंगे। यहाँ से आप इजीली देख पाओगे कि जहाँ पे भी आपको एडमिशन चाहिए वहाँ पे आपको कितने परसेंटाइल पे कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो मिल सकता है। साथ ही में इन सभी लिस्ट में रेड कलर में जो कॉलेजेस मार्क किए वो ऑटोनॉमस भी है, तो इससे आप इजीली देख पाओगे कि कौन सा कॉलेज ऑटोनॉमस है, कौन सा कॉलेज जो है वो ऑटोनॉमस नहीं है। तो इससे आपको कॉलेजेस फाइंड करना जो है वो बहुत ही
सिंपल हो जाएगा। साथ ही में इसी कोर्स में हमने जो है वो जेईई मेंस की भी डिटेल में सारे जो कट ऑफ्स है वो डाल दिए। तो अगर आपको जेईई मेंस का भी देखना है तो जेईई मेंस का भी आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो, जिसमें आपको महाराष्ट्र के जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस है सभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस का जेईई मेंस का कैटेगरी वाइज नहीं, ब्रांच वाइज जो है वो देखने को मिल जाएगा। बिकॉज जेईई मेंस में तो कैटेगरी नहीं होती है, ब्रांच वाइज यहाँ पे आपको सभी का जो कट ऑफ है वो देखने को मिल जाएगा। इससे कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट करना आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा एंड इजीली आप कॉलेजेस जो है वो देख पाओगे। ठीक है, तो होप सो ये लिस्ट आपको जो है वो हेल्पफुल होगी। इसकी लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है मैं आपको टाइम पे अपडेट कर दूंगा एंड बताऊंगा कि कैसे आपको जो है वो रजिस्टर करना है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते गए जैसे और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।